खाओ चिंगम विंगम। थर्ड कैटेगरी की चिंगम आ रही है हमारे पास। चलो देखो, कल अपना टॉपिक क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या था? एग्जाम्पल सॉल्यूशन। ठीक है, ये पहला हो गया। एक और फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, एक और कल रिएक्शन दी मैंने। कौन सी थी वो? MnO2 plus 4HCl will give MnCl2 plus 2H2O Cl2। ठीक है, एक रिएक्शन में समझाऊंगा। कौन सी बताओ? एक रिएक्शन ये समझाया जाता है बुक में है, ये तुम करो। कंसेप्ट याद है? कंसेप्ट याद है? कौन से? देखो, एक तो वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और एक कौन सा? इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीडेशन, और गेन इलेक्ट्रॉन होगा वो रिडक्शन। समझे कुछ? यस और नो? एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यस और नो? क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक तरफ होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बता सकते हो कौन सा कंसेप्ट? देखो आपके पता होना चाहिए। ठीक है, इतने में मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, देखना। MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? MnO2 ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? MnO2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? याद रहेगा? MnO2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है MnCl2। इसमें हो रहा है रिड्यूस MnCl2। याद आ जाएगा? यस और नो? हाँ, हाइड्रोजन HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस और नो? तो लिख सकते हो ये आप। मैंने बुक में सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। HCl क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज H2 दिख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे अपन? और इसको क्या कहेंगे? देखो क्या कहेंगे? कल मैंने बताया कि नहीं बताया? पहले से देख लो जल्दी। कल करके नहीं ला रहा हूँ? हाँ या ना? देर के लाए? ये क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? और ये MnO2 रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करने का तरीका याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट ऑक्सीडेशन के अपोजिट, और रिडक्शन के ऑक्सीडेशन के अपोजिट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन के अपोजिट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा? समझ में आया? तो फिर क्या बोल रहा हूँ? जैसे ऑक्सीडेशन क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 2Na2 plus O2 मिलकर क्या बना? 2NO। क्या बना ये? बोलो। 2Na2O बना। ऑक्सीडेशन हो गया इसका। तो ऑक्सीडेशन के अपोजिट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हुआ? इसको कहेंगे प्योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? याद आ जाएगा। एग्जाम्पल में और मैं बताऊँ, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन।
जो कल मैं तुमको समझा था CuO प्लस H2 विल गिव Cu प्लस H2O। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ ये यहाँ पर H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा नहीं ये इसका ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग, याद रहेगा, सिंपल है, यस और नो। देखो सिंपल लिखा हुआ भी होगा, लिखा हुआ ठीक है। देखो ये यहाँ पता चला। अब याद रखना, नहीं पता चले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे रहा है, कौन दे रहा है यहाँ पर, Cu ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, किसको दे रहा है, H2 को, और जो ले रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान में रखिएगा। तो H2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, और Cu क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, याद रखना सब्सटेंस विच गिव, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट सब्सटेंस विच गेन O2, याद रहेगा, ये भी लिख सकते हो, पता चला, रिड्यूस हो, तो डाउट है ना। तो क्या था ये, जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अपोजिट क्या होगा, जैसे याद रखने का तरीका, अपना अपना तरीका याद रखो, ठीक है, पता चला, दिख रहा है। अब देखो पता चला, क्लीन करूँ मैं इस रिएक्शन को, उतार लो कि उतारना, उतार लो, समझ में आ गया। ये रिएक्शन मैंने तुमको होमवर्क में दी हो, ये रिडक्शन हो रहा है, पता चला कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि O2 दे रहा है ये, समझे, पता चला। मैंने बोला था रिडक्शन का अपोजिट जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर MnO2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो रहा है, ये तो प्रोसेस हो गया, और MnO2 को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, ये उतार लेना, ये तो उतार रखा है, कल मैं बताया था, लिख देना साइड में। अभी मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, MnO, कौन है, यहाँ पर MnO2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, MnO2, क्या हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी होगी, HCl, ये सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लो, ये मैंने होमवर्क दे दिया, इसको क्लीन करो, ये दोनों होमवर्क में दूंगा, ये दोनों क्या है, होमवर्क लिख लोगे, लिख लिया क्या, ऊपर की दोनों रिएक्शन लिख दो, क्लीन करो। अब देखो एक वर्ड हो रहा था ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, रिडक्टेंट, ये वर्ड पता है तुमको क्या है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है उनको बोलते हैं रिडक्टेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये और में आ जाएगा, और रिडक्टेंट वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन लिख लो, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिख दो, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
Find oxidation and reduction reaction. How follows. With oxidizing agent and reducing agent. A 2H2 plus O2 will give 2H2O. B ये हो गया और H2S plus Cl2 will give 2HCl plus sulfur. तीसरी रिएक्शन आ जाएगा समझ में? Fe2O3 plus 2Al will give Al2O3 plus 2Fe. थर्ड एक सी है ना ABC कौन सा ABC थर्ड क्या सी कर दो चलो डी लिखो ABCD वो यूँ है वही ABCD कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जो क्लियर नहीं होते कभी कभी ठीक है और कुछ कुछ क्लियर हो सकते हैं क्यों बापू समझ में आ रहा है कि नहीं कि बापू गियर में बापू लेयर में बापू की गाड़ी गियर में ऐसा नहीं कंफर्म है तो नहीं तो फिर देख लेना आगे दिक्कत आएगी दूसरी रिएक्शन लिखें H2S प्लस 2FeCl3 FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर 4 रिएक्शन दे दी मैंने तुम्हारे को ये 4 रिएक्शन में तुमको क्या क्या फाइंड करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया वैसे ही जैसे मैंने पैटर्न बताया था ठीक है जैसे ये वाला ZnO प्लस कार्बन Zn प्लस CO ये तो क्या हो गया रिडक्शन क्या हो गया और ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन समझे तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हुआ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है ये गेन कर रहा है क्या कर रहा है ठीक है और ZnO क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्या हो गया क्योंकि ये क्या करा O2 लॉस और डोनेट ठीक है ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं साथ में और ये तुम्हारा क्या हो गया ठीक है ABCD क्या हुआ ABCD होमवर्क ABCD हाँ ABCD होमवर्क यहाँ तक ठीक है एक दो अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन कोरोजन और रेंसिडिटी है क्या पता है कोरोजन क्लीन ग्रुप बोर्ड कोरोजन और रेंसिडिटी ठीक है क्या होता है कोरोजन पता है ना when metal exposed in environment into the environment when metal exposed into environment ठीक है कोरोजन कोरोजन क्या है मेटल पर जब ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट ETC लेयर
अटैच्ड हो जाए, क्या हो जाए, अटैच्ड, पता है कि नहीं, इज कॉल्ड कोरोजन। क्या कहेंगे, कोरोजन। डेफिनेशन कैसे बोलोगे, व्हेन मेटल एक्सपोज इन एयर they react with air moisture and water, air moisture and water या humidity is called corrosion। एग्जाम्पल देख लिया अपन, देखो जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल रस्टिंग फार्मूला है फेमस Fe2O3.XH2O, ये रस्टिंग फार्मूला कहलाता है, क्या कहलाता है, रस्टिंग फार्मूला। अब तुमसे कलर भी पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कलर के कैसा कलर होता है, तो आयरन ऑक्साइड पे कौन सा कलर चढ़ जाता है, किसको पता है, रेड ब्राउनिश कलर, कौन सा, रेड ब्राउनिश कलर, ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा, वो किसकी वजह से रेड ब्राउनिश कलर, ऑक्साइड की वजह से, किसकी वजह से, रेड ब्राउनिश कलर जो है वो किसकी वजह से है, ऑक्साइड लेयर की वजह से, किसकी लेयर से वजह से, रीजन क्या है, ऑक्साइड लेयर। तो एक कोटिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, ये कोटिंग, समझे, है ना, तो ये किसका, ये कोटिंग हो जाती है, ये मेटल प्लस कोटिंग, इसको कहते हैं कोटिंग। जैसे आपने देखा होगा मेटल पे तो ये हो गया, जैसे सिल्वर है, सिल्वर सुना आपने, सिल्वर पे कौन सी कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कोटिंग होती है, किसकी होती है, किसकी कोटिंग होती है, ब्लैक की, याद है कि नहीं। कॉपर पे कौन सी कोटिंग हो जाती है, कौन सी कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग, कौन सी कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग होती है कि नहीं होती है, पता है कि नहीं पता है, ये सुनो, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्या है। अब ब्लैक कोटिंग किसकी वजह से होती है, सल्फाइड की वजह से, किसकी वजह से, याद रखना, तुम्हारा ये सिंपल लिखा हुआ है, लिखा हुआ सिंपल, ठीक है। और कॉपर पे जो कोटिंग होगी कॉपर पे, वो कार्बोनेट की, किसकी होगी, वो किसकी वजह से, ग्रीन की, याद रखिएगा, या सुनो। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो अब ये रिएक्शंस बोल सकते हो आप कि व्हेन मेटल एक्सपोज इन environment it's react with vapor, air and humidity and form oxides, sulfide, कार्बोनेट लेयर। इन सबको नहीं लिख के आप यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, फॉर्म अनवांटेड मटेरियल्स या अटैच्ड विथ अनवांटेड सब्सटेंस, यूँ भी बोल सकते हैं, व्हेन मेटल अटैच विद अनवांटेड सब्सटेंस इज कॉल्ड कोरोजन। ये प्रोसेस है, ये क्या है, प्रोसेस। जो एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, याद रहेगा। रस्टिंग फार्मूला पूछे तो Fe2O3.XH2, याद रहेगा। देखो कोरोजन क्या है, एक बड़ा प्रोसेस है, इसी सब को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, क्या करते हैं, पेंट, वार्निश सुना ना आपने, वार्निश, रेड ऑक्साइड करते हैं, क्या करते हैं, रेड ऑक्साइड वार्निश करते हैं, फिर क्या करते हैं अपन, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। पता है रेल की पटरियाँ वगैरह ट्रेनें, उस पर कभी रस्ट नहीं लगता, क्यों पता, क्योंकि उस पर रेड ऑक्साइड और गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, किसकी लेयर चढ़ाई जाती है, जिंक प्लस मेटल। तो ये क्यों करते हैं ऐसा, जिंक प्लस मेटल, ताकि कोरोजन से प्रिवेंट हो सके, कोरोजन से प्रिवेंट कर सके, क्या कर सके, प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, याद रखना ये। वैसे ये वाला टॉपिक मेटल और नॉन मेटल में आएगा अपना, मेटल और नॉन मेटल में ये टॉपिक आएगा अच्छे से, इसलिए टेंशन नहीं है, ठीक है, उसमें अपन पढ़ लेंगे। चल पता चला कोरोजन क्या है। अब बात कर रहे हैं रेंसिडिटी, किसकी बात कर रहे हैं, क्या होता है रेंसिडिटी, फूड जब ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए, फूड क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, फूड क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज,
जैसे फूड्स आपने देखे होंगे, जैसे ब्रेड देखे हैं आपने, उस पर फंजाई वगैरह लग जाते हैं तो कैसे हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, कि नहीं हो जाती? यस और नो, पता है आपको? अच्छा, ऑक्सीजन की कांटेक्ट में। हाँ, ऑक्सीजन के जैसे कांटेक्ट में फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपने चिप्स वगैरह देखे हैं? चिप्स खाए कभी? चिप्स बिना तो रहा ही नहीं जाता है। चिप्स नहीं खाए होंगे तो फिर रहा जाता है चिप्स बिना? कौन सी चिप्स पसंद है? नाम याद होंगे सबसे, ये वेफर्स बोलो तुम इसको, ठीक है। तो क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? फूड जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? फूड ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। तो फूड क्यों ऑक्सीडाइज हो जाता है? अगर फूड पे ऑयल कंटेंट होते हैं, क्या होते हैं? फूड ऑयली होते हैं। क्या होते हैं? फूड ऑयली होते हैं। तो ऑयल जब भी उसके कनेक्टिविटी में आएगा ऑक्सीजन की, तो वो क्या हो जाएगा? उसका टेस्ट ऑर्डर वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। याद रह जाएगा? याद रहेगा? यस और नो? तो उसकी वजह से फूड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए फूड में हम नाइट्रोजन गैस, सुना ना अपने नाइट्रोजन गैस, उसको चिप्स पैकेट में रखते हैं। किस में रखते हैं? चिप्स पैकेट में। कौन सा रखते हैं? नाइट्रोजन। आपने देखा होगा इतनी बड़ी चिप्स की थैली है, लेकिन चिप्स कितने हुए? 10 से 12। पहले 15 आती थी, अब 10 कर देंगे, फिर 8 कर देंगे। थैली इतनी बड़ी, कितनी बड़ी? पैकेट थैली क्या बोलेंगे आप लोग? थैली वो अलग हो जाती है। पैकेट इतना बड़ा, लेकिन चिप्स कितने होंगे? 4-5। एक आलू की भी चिप्स नहीं होगी इसमें। अगर तुम्हारे पास पोटैटो के अगर चिप्स हुई तो समझ में आ रहा है कि नहीं? बनाना के चिप्स हुए तो उसमें वन बनाना का भी चिप्स नहीं आएगा, इतना सा चिप्स आएगा। कैसे बनते हैं? हाँ, कुरकुरे अपने बनाएंगे, फिर बोलेंगे कुरकुरे बनाना, ये तो याद रह नहीं रहा है, कुरकुरे बनाना है, इतना याद रख ले काफ़ी है, ठीक है। बनाएंगे कुरकुरे आफ्टर 12, ठीक है। पता चला? यस और नो? ये ध्यान में रखना, फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ऑयल कंटेंट होता है फूड में। क्या होता है? ऑयल कंटेंट होता है। तो फैट ऑयल वगैरह जो है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। फैट ऑयल होता है, फूड में फैट और ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए हम जितने भी फूड्स होते हैं उन फूड सप्लीमेंट्स को हम क्या करते हैं? अंदर सील पैक्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? सील पैक्ड। आपने देखा होगा मिठाई वगैरह सब पैक रखी जाती है ना, सब बंद रखा जाता है। खाना वाना रोटी भी अपन बंद करके रखते हैं, ब्रेड भी पैकिंग आती है। क्यों आती है ऐसा? ताकि फूड जो है ऑक्सीजन के कनेक्टिविटी में नहीं आए और वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, इसके लिए हम फूड को क्या करते हैं? पैकेट में बंद रखते हैं, ठीक है। पता चला? याद रह जाएगा। तो कौन सी गैस फिल की जाती है चिप्स पैकेट में? नाइट्रोजन। ये फेमस क्वेश्चन है, ये आ चुका है पहले, ठीक है, याद रहेगा। यस और नो? चलो, आयरन पे कौन सा लेयर चढ़ता है? ऑक्साइड। कौन सा कलर आ जाता है? ब्लैक, रेडिश। याद रह जाएगा। कॉपर पे कौन सा आता है? ग्रीन कोटिंग होती है। सिल्वर पे कौन सी कोटिंग होती है? ब्लैक। याद रह जाएगा। यस और नो? इन सब प्रोसेस के एग्जांपल है ये कोरोजन की, ठीक है। रेंसिडिटी पता चल गया, ठीक है। यस और नो? क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा यहाँ चैप्टर फिनिश हो रहा है, और इसके इंटेक्स क्वेश्चन अगर नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है।